अयोध्या मामले में, जमीन मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे दी है केंद्र सरकार ने। और आपको पूरा मामला बता देते हैं। वैसे 29 जनवरी को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन जज एस बोबडे के छुट्टी पे जाने की वजह से, जो 5 जजों की बेंच थी, उसकी वजह से इसको आगे के लिए टाल दिया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जमीन मामले में कोर्ट में याचिका दायर की। हमारे साथ आशीष भार्गव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, ये पूरा मामला, अब इसमें ये बड़ा ट्विस्ट आया कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार इसमें पूरे में हिस्सा नहीं थी और अब वो खुलकर सामने आकर एक पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक केंद्र सरकार इसमें पक्षकार नहीं थी। उसका जो रोल था कि 1993 में जब ये बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था वो गिराया गया था, उसके बाद से अधिग्रहण केंद्र सरकार ने पूरी जमीन का किया था। और जिसको इस्माइल फारूकी के केस में यानी 1994 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने मोहर लगाई थी कि सरकार ऐसे मामले में धार्मिक जो स्थल है वहां पर उसको उनकी जमीन को एक्वायर कर सकती है। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है क्योंकि मामले की सुनवाई में देरी भी हो रही है और केंद्र सरकार ने कल यानी 28 जनवरी को एक पिटीशन, एक अर्जी दाखिल की है और कहा है कि ये पूरा जो जमीन थी इसको 1993 में एक्ट बनाकर करीब 67 एकड़ जमीन को एक्वायर किया था केंद्र सरकार ने। लेकिन जो विवाद था वो 2.77 एकड़ जमीन पर था और उसमें भी जो असली विवादित जमीन है वो 0.313 एकड़ जमीन है, यानी 0.313 एकड़ जमीन है जिस पर डिस्प्यूट है। इसलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में स्टेटस को लगा रखा है कि पूरी जमीन पर कहीं भी यथास्थिति हर जगह बरकरार रहेगी, इसलिए वो मॉडिफिकेशन चाहती है केंद्र सरकार। और वो चाहती है कि 0.313 एकड़ जमीन जिस पर विवाद है, सिविल विवाद है, उसे छोड़कर बाकी जमीन को सरकार जो ओरिजिनल उसके जो मालिक है राम जन्मभूमि न्यास, उनको वो वापस देना चाहती है जमीन। उसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट दे और अपने 2003 के आदेश को संशोधित करे। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है और जिस तरह लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए केंद्र सरकार एक बार और पहली बार इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी केंद्र सरकार ने दाखिल की है। जी।